समय पहले की बात है। भगवती नामक एक गांव में विष्णु शर्मा नाम का एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुशीला। वो एक अच्छी गृहिणी थी। विष्णु हर रोज दान देता था और साथ ही साथ वो भगवान की भक्ति भी करता था। हर रोज दान देते देते सारी संपत्ति विलीन हो गई। समय के साथ परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल हो गया था। आपके इस तरह दान देने की वजह से सारी संपत्ति खत्म हो गई। बच्चों को खिलाने के लिए अब हमारे पास कुछ नहीं है। मैंने सुना है कि बगल के गांव में एक व्यापारी हैं जैसीन। वो सबसे पवित्र फल लेकर उसके बदले में उन्हें बहुत सारा धन दे रहे हैं। आप भी उनके पास जाइए, पवित्र फल बेच कर आइए। पवित्र फल बेचने के बाद हमें जो भी पैसे मिलेंगे उनसे हम व्यापार कर लेंगे। सुशीला, ये सब भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमारी मृत्यु के बाद हमारे साथ ये पवित्र फल ही आएंगे। उसको बेचना सही नहीं है। ऐसा कहकर विष्णु ने पवित्र फल बेचने से मना कर दिया। इस तरह कुछ दिन बीतने पर पत्नी का तनाव, बच्चों की भूख सहन न होने पर पवित्र फल बेचने के लिए वो राजी हो गया। अगले ही दिन वो व्यापारी के गांव के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में खाने के लिए उसकी पत्नी उसे 4 रोटियां दे देती है। वो चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाता है। ऐसे थोड़ी दूर चलने पर थकावट की वजह से वो विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के पास रुक जाता है। अपने साथ लाए रोटियों को वो खाने ही वाला होता है कि उसे किसी के कराहने की आवाज आती है। विष्णु शर्मा बिना खाए उस आवाज की तरफ चल पड़ता है। बाबा, आप कौन हैं? यहाँ क्यों बैठे हैं? बेटा, हमारा इस जंगल के बाजू में ही छोटा सा गांव है। मेरे बेटों ने मुझे बाहर निकाल दिया क्योंकि वो मेरा पालन पोषण नहीं कर सकते। बिना भोजन के 1 सप्ताह हो गया है और मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर विष्णु शर्मा का दिल भर आता है। बाबा, मेरे पास 4 रोटियां हैं। ये खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। बेटा, तुमने किसी भगवान की तरह आकर मेरे प्राण बचा लिए हैं। अब तुम पूरे 10 युगों तक खुश रहो। इसके बाद विष्णु शर्मा बिना खाए ही वहाँ से आगे निकल पड़ता है। इस तरह चलते चलते वो व्यापारी के गांव पहुंचता है और व्यापारी से जाकर कहता है, जी, मेरा नाम विष्णु शर्मा है। मैं भद्रावती शहर से हूँ। मैंने आज तक बहुत दान किया है। आप पवित्र फल खरीदते हैं, यही सुनकर मैं आपको पवित्र फल देने आ गया। आपको कौन सा चाहिए? व्यापारी को क्या खरीदना है उसे समझ नहीं आता। अभी मैं काम में व्यस्त हूँ। आप शाम को यहाँ पे आ जाइए, तब मैं आपका पवित्र फल खरीदता हूँ। और इसके बाद व्यापारी अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से जाकर कहता है, पता है, आज एक ब्राह्मण अपना पवित्र फल बेचने मेरे पास आया है। कौन सा पवित्र फल खरीदूं मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम्हारी सलाह लेने घर आया हूँ। और इस तरह व्यापारी पत्नी को सारी बातें बताता है। व्यापारी की पत्नी एक महापतिव्रता स्त्री थी। वो हमेशा पूजा पाठ करती थी। अपनी दिव्य दृष्टि से देखने पर वो ब्राह्मण का एक वृद्ध को रोटियां खिलाकर भूख मिटाने का दृश्य देख लेती है। ये पूरा दृश्य देखने के बाद वो अपने पति से कहती है, आज वो ब्राह्मण यहाँ आते समय एक वृद्ध को रोटियां खिलाकर आया है। आप उससे पवित्र फल लेकर आइए। इसके बाद उसने अपने पति को सब कुछ समझा दिया और वो व्यापारी पवित्र फल खरीदने के लिए राजी हो गया। पवित्र फल बेचने के लिए आए ब्राह्मण विष्णु शर्मा से पूछता है, श्रेष्ठ ब्राह्मण, आज तुम्हारे किए हुए यज्ञ के पवित्र फल को मैं खरीदना चाहता हूँ। जी, मैंने आज कोई यज्ञ नहीं किया है। यज्ञ करने का धन रहता तो मैं यहाँ अपने पवित्र फल बेचने क्यों आता, बताइए। इतना सुनने के बाद आज आपने एक भूखे बूढ़े आदमी को भोजन देकर उनकी रक्षा की है। वही आपका किया हुआ महायज्ञ है। मेरी नज़र में उससे बड़ा यज्ञ और कोई नहीं है। आपका अर्जित किया यज्ञ फल मैं खरीदना चाहता हूँ।
तरह व्यापारी की बात सुनकर विष्णु शर्मा उससे पूछता है। जी, अभी मुझे क्या करना है बताइए। आपने जितने वजन की उस बूढ़े आदमी को रोटियां वगैरह दी है, उसी वजन के हीरे मोती दूंगा। इस तरह व्यापारी की बात सुनकर विष्णु शर्मा राजी हो जाता है। वो 4 रोटियां बनवाकर तराजू में एक तरफ रख देता है और दूसरी तरफ व्यापारी थैला भरकर हीरे मोती रखता है, लेकिन उसके बाहर से तराजू हिलता भी नहीं। इसके बाद व्यापारी दूसरा थैला रखता है, लेकिन फिर भी तराजू नहीं हिलता। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो व्यापारी उस तराजू में चाहे जितने हीरे मोती रख ले, लेकिन वो तराजू बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। यहाँ तक व्यापारी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी ब्राह्मण समझ लेता है कि उसके पवित्र फल का मोल नहीं किया जा सकता है। इसके बाद वो सोच समझकर व्यापारी से कहता है। जी, मैंने अपना मन बदल लिया है। अभी मुझे अपना पवित्र फल आपको बेचना पसंद नहीं है। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इसके बाद वो खाली हाथ ही अपने घर के लिए निकल जाता है। खाली हाथ घर में कदम रखने पर पत्नी के झगड़ा करने के डर से वो रास्ते से कुछ पत्थर समेटकर उसे एक पोटली में बांध देता है और उसे लेकर वो घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही पत्नी कहती है, पवित्र फल बेचकर आपने कितना कमाया जी? ऐसा पूछने पर वो पत्थर की पोटली अपनी पत्नी को दे देता है और वो गांव में उधार के लिए निकल जाता है। सुशीला अपने पति के जाते ही बेसब्री से वो पोटली खोलकर देखती है। उस पोटली में हीरे मोती जवाहरात रहते हैं। सुशीला खुश हो जाती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। विष्णु शर्मा के घर आते ही वो उनसे कहती है, आपके पवित्र फल का इतना ज्यादा मोल किसने दिया जी? आपको तो इतने सारे हीरे मोती जवाहरात मिले हैं। ये सुनते ही विष्णु शर्मा आश्चर्य से कहता है, हीरे मोती क्या? कहाँ है? दिखाओ तो। इतना सुनते ही सुशीला अपने पास से पोटली निकालकर दिखाती है। उसमें चमकते हुए हीरे देखते ही विष्णु शर्मा आश्चर्य से अपनी पत्नी से कहता है, वास्तव में मैंने कोई पवित्र फल नहीं बेचा। इतना कहकर उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। अपने कठिन समय में अपने पति को पवित्र फल बेचने के लिए मजबूर करने के लिए उसकी पत्नी बहुत दुखी होती है। वो उस धन से व्यापार करके विष्णु शर्मा अपना पुराना वैभव फिर से प्राप्त कर लेता है। देखो दोस्तों, भूखे लोगों को खाना देंगे, दुखी लोगों की हम मदद करेंगे। हमारे पास चाहे कितना भी धन क्यों ना रहे, इस दुनिया की यात्रा तक ही है। और आप सब तो ये जानते ही हैं कि आपका धन कोई भी चुरा सकता है, लेकिन आपके किए हुए पुण्य को कोई नहीं चुरा सकता। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी संपत्ति को पुण्य में ही बदल लें। आइए हम उसी पुण्य से स्वर्गीय यात्रा का मार्ग प्रशस्त करें। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। यदि हम उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो वो हमें अनंत काल तक आशीर्वाद देते हैं। उस ईश्वर पर विश्वास करो, क्योंकि सब कुछ उनके ही अधीन होता है। सुनिए जी, ऐसी मजेदार कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं।